ललिताम्बिका कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र क्यों ना हुआ हो, आप सब जगह भटक भटक के परेशान हो चुके हो, तांत्रिकों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हो, दरबारों में भटक चुके हो, लेकिन आपको कहीं समाधान नहीं मिल रहा और बात इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई है कि आपको मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आज हम इसी वीडियो में ऐसे लोगों के लिए ऐसी विधि बताएंगे जिसको करके आप घर पे रह के खुद ठीक हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य दिया करें। कमेंट में जय माता दी लिखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारे ऊपर किसी ने तंत्र किया होता है, एक तंत्र तो वो होता है जो हर कोई काट देता है, लेकिन एक तंत्र ऐसा किया जाता है तामसिक भोग दे करके जिसको काट पाना असंभव होता है और व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाता है तंत्र और अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। तो आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यदि मेरे बताए हुए तरीके से आप पूरी तरह से इस विधि को अपनाएंगे तो 11 दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए है जो सब तरफ से परेशान है, क्योंकि हर कोई वीडियो देखता तो है लेकिन उपाय नहीं करेगा पूरा। लेकिन जो सब जगह से परेशान है उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, वो इस विधि को करे और जब वो विधि को करेगा तो पूरे नियम और विश्वास के साथ करेगा तो उसे आराम जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए ये जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ ये 11 दिन की विधि है, किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है जटा वाला वो लेना है, उस पर 11 रुपए रखने हैं और 7 बार उसको कलावे से लपेट लेना है। उसके बाद उस नारियल को अपने पूरे घर से घुमाना है, सभी सदस्यों के ऊपर से उसको 7-7 बार घुमाना है और प्रार्थना करनी है कि हे राम जी के प्यारे, माता सीता के दुलारे, अंजनी के लाल, मेरे घर में किसी भी प्रकार का तंत्र है वो नष्ट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की गई है वो नष्ट हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है वो भस्म हो और हमारे घर का बंधन करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो, हम आपकी शरण में हैं। जो भी कोई नकारात्मकता है इस नारियल में प्रवेश करे। यकीन मानिए आपके इतने प्रार्थना करने पर ही उस नारियल में बालाजी उन शक्तियों को खींच देंगे। फिर उस नारियल को लेके आपको हनुमान जी के किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां नियम से सुबह शाम आरती होती हो, जहां पूजा ढंग से होती हो, वहां जाके उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख देना है और चरणों में रखने के बाद एक घी का चौमुखा दीपक जलाना है और एक पान के पत्ते पर 2 लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची का आपको भोग लगाना है। यदि आपकी सामर्थ्य है चोला चढ़ाने की तो आप चोला भी चढ़ा सकते हैं और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं आपके 11 दिन की बजरंग बाण की साधना करने जा रहा हूँ, कृपया मेरे ये संकट हैं, ये संकट मेरे दूर हों, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें और हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। इन 11 दिनों के अंदर जो भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का भेजा हुआ, कराया हुआ या खुद आया हुआ या हमारी गलतियों के कारण हमें जो भी परेशानी हो रही है वो सब नष्ट हो, भस्म हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। घर आने का है कि एक कोरा कागज लीजिए, उस कोरे कागज पे एक बॉक्स बनाइए, एक चौकोर बॉक्स बनाइए, उसमें अपनी सारी परेशानियां लिखिए, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं। अपनी परेशानियों के हिसाब से वो 4 लाइन का बॉक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना बड़ा बनाना है कितना नहीं। और अपनी परेशानियां लिखने के बाद आप उस बॉक्स के चारों तरफ सीताराम 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 लिखोगे। अब उसका क्या करना है, आप उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको एक चौकी लगानी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, चावल से अष्टदल कमल बनाइए, 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाइए, कमल बनाइए। यदि आप पे नहीं आता है बनाना तो चावल की ढेरी रख दीजिए और चावल की ढेरियों को रखने के बाद उसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित कीजिए और राम दरबार का चित्र भी स्थापित कीजिए। अखंड ज्योत जलेगी 11 दिन तक।
अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, 2 लौंग 2 इलायची उस अखंड ज्योत में डाल दें और उसके बाद आप पूजा करेंगे। इसमें पानी का लोटा भर सकते हैं आप, कलश भरना चाहें तो अच्छी बात है, अगर कलश नहीं भर सकते तो पानी का लोटा भरिए और उस पानी के लोटे में भी 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी 1 का सिक्का और इत्र और सिंदूर ये चीज उस लोटे में डालनी है और फिर पान के पत्ते 5 पान के पत्ते उसके लोटे में लगा के उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। ये आपकी स्थापना हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अखंड ज्योत अलग जलेगी और पूजा के लिए दीपक अलग जलेगा। आपको घी का दीपक जलाना है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल आप डाल सकते हैं। 2 लौंग 2 इलायची उस दीपक में भी डालनी है। ये आपको सुबह शाम जो दीपक जलाओगे, सुबह शाम जब दीपक जलाओगे, ये 2 लौंग 2 इलायची सुबह शाम डालनी है आपको, क्योंकि ये बालाजी महाराज का या हनुमान जी महाराज का भोग है। चाहे वो किसी भी आपके भोग को ग्रहण करें या ना करें, लेकिन ये जो अग्नि में दिया हुआ भोग है इसको वो जरूर ग्रहण करते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक उपले को जलाना है या आप कपूर ले सकते हैं। कपूर के ऊपर आपको गुड़ का और चने का भोग लगाना है। पहले राम जी का भोग लगेगा, फिर हनुमान जी का भोग लगेगा। गुड़ और चना लेके आप कपूर के ऊपर भोग लगा दीजिए, जल पिला दीजिए। इसके बाद आपको राम स्तुति का पाठ करना है 1 बार। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये जो राम स्तुति है इसका आपको 1 बार पाठ करना है। 1 बार पाठ करने के बाद आप हाथ में जल लोगे और जल अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपने पिताजी का नाम ये आपको लेना है और आपको कहना है कि बाबा मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं। आपको अपनी परेशानियां बोलनी है उस जगह पर कि बाबा मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं और ये परेशानियों के कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये 11 दिन की साधना मैं आपकी करने जा रहा हूँ, मुझे शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि मैं इस साधना को पूर्ण कर पाऊं और इन 11 दिनों के अंदर ही मेरी परेशानी दूर हो जाए। इस प्रकार से आप वो जल बालाजी के सामने छोड़ दीजिए। हनुमान जी महाराज के सामने छोड़ने के बाद, उस जल को छोड़ने के बाद आप उस जल को अपने माथे से लगा लीजिए, तो वो एक तरह से आप वचनबद्ध हो जाएंगे और हनुमान जी महाराज भी आपसे वचनबद्ध हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको एक हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको एक हनुमान अष्टक पढ़ना है। हनुमान अष्टक पढ़ने के बाद आपको 11 बजरंग बाण का पाठ करना है और 11 बजरंग बाण के पाठ के बाद आपको फिर से एक राम स्तुति करनी है। अब देखिए ये सारी विधि जब आप करोगे तो अपने पास एक कटोरी में गंगा जल रख के बैठना। जैसे राम स्तुति पूरी हुई, एक फूंक लगाइए। हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर एक फूंक लगाइए। हनुमान अष्टक का पाठ किया, फिर उसमें एक फूंक लगा दीजिए। 11 बजरंग बाण किए, 11 फूंक लगा दीजिए। जैसे एक किया फिर फूंक लगाइए, दूसरा बजरंग बाण किया, दूसरी फूंक लगाइए। ऐसे ही फिर एक राम स्तुति करोगे तो उसकी भी एक फूंक लगाइए। तो 11 बजरंग बाण, 2 राम स्तुति, 1 हनुमान चालीसा और 1 हनुमान अष्टक, ये आपकी 15 चीजें हो गई। मतलब आपकी 15 फूंकें उस गंगा जल में लग जाएंगी और उस गंगा जल में जब 15 फूंक लग जाएंगी तो वो आपका गंगा जल अभिमंत्रित हो गया है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं हो। वो इतना प्रचंड और प्रभावशाली बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इतना सब करने के बाद फिर आपको हनुमान जी महाराज की आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद जो गंगा जल आपने अभिमंत्रित किया है उस गंगा जल को पूरे घर में छिड़किए। घर में छिड़कने के बाद जो गंगा जल बच जाए उसको सभी सदस्यों को पीना है, चाहे पानी में डाल के पियो, चाहे कैसे भी, वो गंगा जल आप सभी सदस्यों को उसका पान करना है। ये इतना करने के बाद आप स्वयं देखोगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और 11 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपना समय और अपना पैसा दोनों बचाइए, क्योंकि आप कहीं जाओगे, आपसे वायदे तो बड़े बड़े किए जाएंगे कि हाँ हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम आप ठीक रहोगे, फिर वही परेशानी दोबारा से होगी। ये जो मैंने बताया है वो परमानेंट इलाज है। और देखिए बालाजी के भक्त कभी किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं हो सकता। क्यों?
देखिए, एक तो राम जी की कृपा है उनके ऊपर, सबसे बड़ी बात उनके इष्ट की कृपा है, और जिसके ऊपर इष्ट कृपा हो उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। दूसरी बात, यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज हर जगह काम नहीं करेंगे। ये सत्य बात है कि हनुमान जी महाराज हर जगह काम नहीं करते, लेकिन उनके तांत्रिक रूप भी हैं, और बजरंग बाण से हम उनके तांत्रिक रूप को ही जागृत करेंगे। देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, वो सौम्य रूप में आएंगे, एक भक्त की तरह आएंगे, तो वो आपको कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब आप बजरंग बाण करोगे तो वो रुद्र रूप में आएंगे, और जब वो देखेंगे कि आप इन चीजों से परेशान हैं, तो यदि आप वो उसमें उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो वो अपने उग्र रूप को जागृत करेंगे और उस उग्र रूप से आपका संकट काटेंगे। हनुमान जी का एक रूप है पंचमुखी, एक है एकादश रूप जिसमें 11 मुख हैं हनुमान जी के, तो ये तांत्रिक रूप हैं उनके, और ये हर प्रकार की परेशानी को नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो इस प्रकार से आप यदि इस विधि को मेरे बताए अनुसार पूरी तरह से करेंगे तो यकीन मानिए आप 11 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। अब क्या करना है सुनिए, मंगल से मंगल 8 दिन होते हैं, बुधवार को 9 दिन, गुरुवार को 10 दिन और शुक्रवार को 11 दिन। शुक्रवार तक ये आपकी साधना चलेगी। 11 दिन शुक्रवार को होने के बाद शनिवार को आपको एक छोटा सा हवन कर देना है। उसमें मुख्यतः सभी देवी देवताओं की आहुतियां जाएंगी और 108 आहुतियां ओम हम हनुमते नमः बोलकर आपको देनी है। फिर इसके बाद आपको एक गिद्दी का गोला लेना है। गिद्दी के गोले में आपको गिद्दी के गोले में आपको 2 लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे और थोड़ा सा घी, ये भर के उस ढक्कन को बंद कीजिए और कलावे से लपेट दीजिए। उसकी आपको पूर्णाहुति देनी है, अपने पूरे घर से घुमा के, अपने सभी सदस्यों के ऊपर से घुमा के, और बालाजी महाराज से कहना है कि हे बालाजी महाराज, जो भी हमारे घर में तंत्र क्रिया है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी नकारात्मक शक्ति है किसी भी प्रकार की, वो सभी इस यज्ञ में भस्म हो, मेरे घर का बंधन हो और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान हो, और आगे से कोई तंत्र हमारे ऊपर ना कर सके, ऐसी कृपा करें। इतना कह करके आपको वो हवन में गोले को चढ़ा देना है। यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हो सकता है इस दौरान आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएं, हनुमान जी आपको आपकी रक्षा करते हुए आपको दिखाई भी दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहें मां ललितांबिका 03 चैनल से। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपकी ही तरह ना जाने कितने लोग इसी सिचुएशन में हैं, तो उनकी भी मदद हो सकेगी। और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।